गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ब्यूटीफुल होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो हम शादी के बाद कर देते हैं। जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें पछताना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मिस्टेक्स जो शादी के बाद भूल के भी नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप टू बी ब्राइड है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगी क्या चीज़ ऐसी होती हैं, क्या बातें ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता। तो उन चीज़ों को आपको बताने के लिए मैं आ गई हूँ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड यस प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। एंड अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आप मेरे लास्ट की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने ब्राइडल लहंगा सिलेक्शन, ब्राइडल ज्वेलरी सिलेक्शन टिप्स, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। यहाँ तक कि मेरे चैनल पे ब्राइडल लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, टू सोपली, ब्राइडल स्किन केयर सब कुछ प्रेजेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राइड स्पेशल वीडियो ही बनाती हूँ। तो अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आप सही जगह आए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42 एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक के पेज पे। एंड आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो ये सोचेंगी कि इनकी थिंकिंग कैसी है, और बहुत सारी ये सोचेंगी कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हर एक इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। किसी की थिंकिंग कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, तो हम किसी की थिंकिंग को जज नहीं कर सकते। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मुझे फील होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तभी आप देखिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और वन मिस्टेक जो आपको शादी के बाद भूल के भी नहीं करनी है वो ये है, गर्ल्स, शादी से पहले हमारी लाइफ में होते हैं बहुत सारे फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हम घुले मिले होते हैं, घूमना, शॉपिंग करना, मस्ती करना, ये सबकी आदत होती है। एंड ख़ास तौर पे जब हमारी शादी की बात चल रही होती है उसके टाइम पे तो हम फ्रेंड से ज़्यादा ही घुले मिले होते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी बात उनसे पूछते हैं, शेयर करते हैं। बट आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि शादी के बाद आप फ्रेंड से मिलिए, मिलना मना नहीं है, आप फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, आप जाइए, आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप शादी के पहले करते हैं। बस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, शादी के बाद आप अपने घर की बातें वहाँ मत शेयर कीजिएगा। जैसे आपके ससुराल में जो भी बातें होती हैं, घर के अंदर फैमिली मैटर्स होते हैं, उनको प्राइवेट रखना होता है। ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ आपका दिल करता है कि शेयर करें, तो वो चीज़ आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पैक्ट कर देती हैं और इससे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लोगों की नज़रों में आपकी इमेज ख़राब होती है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जब आपकी नई शादी हुई है तो आप अपने घर के फैमिली मैटर्स को प्राइवेट रखिएगा एंड किसी से भी इस तरह की बातें ना कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 2, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है गर्ल्स। क्या होता है, जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता है, जब घर वाले साथ में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं या नाश्ता कर रहे होते हैं, जब आप सबके बीच में हैं, जब आप सबके बीच में होते हैं गर्ल्स, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है ना कि कोई एक ऐसा ही टॉपिक चलेगा जिसमें आपको चुप ही रहना है। अगर आप बिल्कुल खामोश रहेंगे तो ये होगा कि इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करती हैं, है ना। और अगर आप ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करेंगे हद से ज़्यादा, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई बात ऐसी हो जाती है कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन कभी कभार जाने अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है कि सामने वाले को लगता है कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं।
हम अभी नए हैं फैमिली के लिए, तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि कैसा बिहेवियर है आपका, कैसे बात करने का तरीका है, आपकी थिंकिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें समझने में, आपको समझने में और उन्हें, आपके फैमिली को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। जब भी कोई ऐसी बातचीत चल रही हो तो आप इन्वॉल्व होइएगा, पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका वहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। आप अपने हस्बैंड से बातें कर सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। बात कर रही हूँ मैं अदर फैमिली मेम्बर्स की। अगर आपकी फैमिली में भैया भाभी, बुआ, फूफा, सास ससुर, जो भी आपकी फैमिली में है, सबका मतलब आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि आपको बड़ों के साथ ज़रा भी आर्ग्यू नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, जो कि आप बहुत मतलब रैपिडली मिस्टेक कर देते हैं। ये रैपिड मिस्टेक वो लड़कियां कर देती हैं जो एकदम मॉडर्न होती हैं। एंड मॉडर्न का मतलब क्या होता है आजकल? क्या मैं मॉडर्न नहीं हूँ? क्या आप मॉडर्न नहीं हैं? मॉडर्नाइजेशन तो आजकल आ ही रहा है। जो इंसान घर के बाहर जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, वो मॉडर्न है। आजकल घर में बैठे हैं, घर के काम हम अच्छे से करें, वो मॉडर्न है। सब कुछ मॉडर्न हो चुका है आजकल। हर एक इंसान अपने आप में मॉडर्न है। तो ये बात आपको पता है कि आप शादी के पहले कोई भी डिसीजन खुद से ले लेते हैं। आपको कहीं जाना है, आप बहुत सारे घर ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ पे बच्चे परमिशन लेते हैं, लड़कियाँ परमिशन लेती हैं अपने पेरेंट्स से कुछ काम करने से पहले। बट आज के टाइम पे छूट मिली हुई है। कहते हैं ना, लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही माना जा रहा है। तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे परमिशन नहीं लेते हैं बच्चे और अपने हिसाब से ही करते हैं। शादी के पहले मैं भी कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं थी, पूछती नहीं थी अपने घर वालों से, मम्मी पापा से। एंड जो भी मेरा डिसीज़न होता था मैं उन्हें अपना डिसीज़न सुना देती थी। बट यही मिस्टेक आप मत कीजिएगा। ये एक रैपिड आदत होती है, ये कह लें आदत में शामिल हो जाता है हम लोगों के। एंड जब शादी हो जाती है, शादी के बाद आप ये चीज़ जब कई बार, 1-2 बार दोहराने लगते हैं, तो यही चीज़ आपके रिलेशन को ख़राब करती है। आपको पूछ के करना होगा कुछ काम। आप नए हैं उस फैमिली के लिए, आपको समझना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात अगर सामने बता देंगे तो उससे आपकी जो मतलब रिस्पेक्ट है वो कई हद तक बढ़ जाएगी। और छोटी सी परमिशन लेने में कुछ नहीं जाएगा गर्ल्स, ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और कुछ लड़कियों को हो सकता है ये लगे कि हम अपने हिसाब से भी नहीं चल सकते हैं, ये कैसी बात हुई। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगी। गर्ल्स सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जैसा मुझे लगता है वैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम बड़ों की बात करते हैं, चाहे हम कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने मॉडर्न क्यों ना हो, जब हम बात करते हैं बड़ों की, अपने से बड़े, अपने पेरेंट्स, तो उस केस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है रिस्पेक्ट की। और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन होती है एक ससुराल वालों की अपनी बहू से, वो सबसे ज़्यादा होती है कि वो रिस्पेक्ट करेंगी। और ये रिस्पेक्ट की फीलिंग तभी आएगी जब आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप समझेंगे, आप फील करेंगे ये चीज़ें तब। और मैं इसलिए आपको ये वीडियो पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई नहीं बताता है। हम सोचते हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी हमें शेयर नहीं करता है, ना ही हम किसी से पूछते हैं ऐसी चीज़ें। और ऐसी चीज़ें कॉमन होती हैं, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 4, चौथी मिस्टेक गर्ल्स आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा या बड़ा है, मतलब ससुराल में कोई आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है, चाहे वो आपकी नंद हो, देवर हो या कोई भी बड़ा मेंबर है, तो आप ऐसे बात नहीं कीजिएगा कि उनको लगे कि आप कोई बात को पिंच कर रहे हैं, मतलब आप कोई बात कुरेद कुरेद के पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब मैं एग्जाम्पल आपको शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि कोई भी बात है, आप वो नहीं शेयर करना चाह रहे हैं तो भी आप उनके पीछे हैं कि नहीं बताइए बताइए। अगर आपकी ये आदत है तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करना होगा। आदत एकदम से चेंज नहीं हो जाती है, इसीलिए आप आज से ये आदत कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो आपकी आदत चेंज हो सकती है। आप ज़्यादा कुरेद की चीज़ें नहीं पूछिएगा, जितना लिमिटेड जो भी आपको बता रहे हैं वो आप सुन लीजिए, ज़्यादा एकदम से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है।
नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो गर्ल्स करती हैं, एंड ये मिस्टेक तो कई बार मैंने भी करी है। जब बात होती है शादी की, शादी के बाद जब आप मतलब ससुराल में आ जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसे शेयर करती हैं कि उसमें ऐसा लगता है आप ओवर कर रही हैं। मतलब आप भी एडुकेटेड हैं अगर, एंड आपके हस्बैंड भी एडुकेटेड हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा दिखाना चाहेंगी कि आप ज़्यादा बेटर हैं। या कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड कम एडुकेटेड हो, वाइफ ज़्यादा एडुकेटेड हो, या हस्बैंड की सैलरी कम हो, वाइफ की सैलरी ज़्यादा हो। उस केस में आपको ये नहीं फील कराना है बिल्कुल भी कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हैं। देखिए, जो एक रिलेशन होता है उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है, दोनों एक लेवल पे होते हैं ऐसे। और अगर आप अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाएंगे हर चीज़ में कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, या मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, या मेरी बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, या मुझ में ये खूबी है जो कि उनमें नहीं है, तो ये चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी और यही चीज़ें रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन ओवर नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर रहे हैं या कुछ अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। टेक नंबर 6, जो कि आपको ख़ास ख्याल रखना है गर्ल्स। इसमें ऐसा होता है जब हम नए नए शादी करके आते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है कौन कौन है, इतने घुले मिले नहीं होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये तब होती है जब हमारी अरेंज मैरिज हो। अरेंज मैरिज के केसेस में 90% की प्रॉब्लम होती है। जब भी नई दुल्हन आती है तो वो अपने कमरे में ही घुसी रहती हैं। उनको लगता है कि क्या बात की जाए, क्या नहीं किया जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अपने कमरे में ही बंद रहती हैं। बस जितनी देर के लिए उन्हें बाहर बुलाया गया है या किचन में जाना है या कोई काम है, उतनी देर के लिए ही बाहर जाती हैं, ज़्यादा टाइम अपने कमरे में स्पेंड करती हैं। देखिए, शादी करके आप आई हैं, रिसेप्शन हुआ, 1-2 दिन आप रेस्ट कर रही हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन शादी के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, आप बिल्कुल कमरे में ही रहती हैं, आप कमरे के बाहर आती नहीं हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं देती हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। आपको चाय पीनी है तो आप बस कमरे में चाय ले आई और बस कमरे में बैठ के चाय पी रही हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है कि मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगेगा आपकी फैमिली में कि आपको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप चाय नाश्ता करें तो आप साथ में कीजिए, वहाँ साथ में चाय पिएंगे तो उससे क्या होगा, 2 बात आप करेंगे, 2 बात आपके फैमिली वाले करेंगे, तो इससे एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी आपको समझेंगे, आप भी समझेंगी, एंड रिलेशन भी एक स्ट्रॉन्ग होगा। आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि खालीपन किसे अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम दें। यस, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो उस केस में भी आप कोशिश कीजिए संडेज़ में आप टाइम ज़रूर निकालिए। देखिए, जब वर्किंग वुमेन होती है या कोई मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं आप, तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में आप कर सकते हैं, जब भी आपका ऑफ हो तो आप 1-2 घंटे उनके साथ स्पेंड कीजिए। आप हर बार ये मत सोचिए कि आप हमेशा बाहर घूमने चले जाएं। उस केस में आप थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपकी नई शादी होती है। मिस्टेक नंबर 7 बिल्कुल मिस्टेक नंबर 1 की तरह है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे फ्रेंड्स के बारे में आपको बताया था, तो वही मैं दोबारा कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अपने फ्रेंड से। देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मदर है, एंड जो भी बात मैं उनसे करती हूँ वो मुझे हमेशा सही राय देती हैं। मेरा कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है कि बस उसको सब कुछ बता ही दूँ। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड मेरी मदर हैं, जिन पे मैं पूरा ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो अब क्या करना है, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद अब जब ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, डेली आपने लगा लिया कि डेली आपको उनके यहाँ जाना है या वो लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ ना ही आपके हस्बैंड को अच्छी लगेगी और ना ही आपके फैमिली को अच्छी लगेगी। देखिए, वीक में 1-2 बार
ठीक है। बट नई शादी हुई है, शादी होते ही आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप बस फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, फ्रेंड्स आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ये लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली नहीं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये मिस्टेक आपको भूल के भी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 8, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है गर्ल्स, जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। इसमें ये है कि जब हम बात करते हैं कि यस हम बहुत फ्रैंक हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो कम बोलती हैं, थोड़ा सा रिजर्व नेचर होता है, और कुछ होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती हैं। ख़ास तौर उन लोगों के लिए है जो लड़कियां ज़्यादा फ्रैंक होती हैं। तो उन लोगों को क्या होता है, जब भी बात कर रहे होते हैं हम किसी से भी अपने फैमिली में, तो उस केस में हम इतना ज़्यादा मतलब धीरे धीरे फ्रैंक होते जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यस जैसा हम अपने घर पे कर देते हैं वैसा हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, तो आप अगर फ्रैंक भी हैं अपने फैमिली के साथ, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात आप ना बोल जाएं जिससे बुरी लग जाए किसी को, या बुरी लग जाए कह लें, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो रिश्तों में दरार आती है, आपके मन में भी कड़वाहट आएगी और आपकी फैमिली के। तो एक अच्छी फैमिली को इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको फ्रैंक होने के टाइम पे चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना है कि आप क्या कह रहे हैं। वही कहते हैं ना, बोल जो निकल जाते हैं उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाली हूँ, एंड पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यस गर्ल्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर लड़की के लिए ज़रूरी है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या शादी की बात चल रही हो या शादी अभी नहीं हुई है। जैसा भी केस हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं कुछ बातें अपने मन की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।